हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं CSC वीके डिजिटल। तो दोस्तों बहुत से हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके कमेंट आ रहे हैं कि सर एक गांव में कितने CSC सेंटर हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ हम ये भी क्वेश्चन को क्लियर करेंगे कि एक शहर में कितने CSC सेंटर हो सकते हैं, या एक शहर में CSC सेंटर का क्या अंतर होना चाहिए, CSC सेंटर के बीच में क्या अंतर होना चाहिए। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि बाद में आप कमेंट कर देंगे हमें अच्छी तरह से समझ नहीं है। हम अच्छी तरह से समझाते हैं दोस्तों, एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं। तो वीडियो को जरूर ध्यान से दिखा कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के टॉपिक के ऊपर हमारे चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होते ही रहते हैं दोस्तों। तो पहले तो बात करते हैं कि एक गाँव में हम कितने CSC सेंटर चला सकते हैं। तो एक गांव में एक ही CSC सेंटर चलाने का जो है निर्धार है CSC गवर्नर का। तो इस गांव में आप सिर्फ एक ही CSC सेंटर का आईडी ले सकते हैं। अगर आप वहां पे दूसरा CSC सेंटर का अप्लाई करते हैं तो आपका लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड वहां पे सेम दिखाएगा, और आपका आईडी अप्रूव होने में आपको दिक्कत हो सकती है या फिर रिजेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि सेम लैंगिट्यूड होने के कारण, लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड होने के कारण आपका आईडी जो है रिजेक्ट भी हो सकता है। आपको लैंगिट्यूड लैटिट्यूड चेंज करके डालना पड़ेगा फिर से। तो एक तो होता है आपका ग्राम पंचायत का CSC आईडी। अगर आपके ग्राम पंचायत में CSC आईडी है तो आप एक और CSC आईडी ले सकते हैं अपने गांव में, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके अलावा किसी ने आपके गांव में CSC आईडी लिया है तो उसकी लैंगिट्यूड लैटिट्यूड पे आपको वो CSC आईडी दिखाई देगा, और वहाँ पे वो सर्च हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपके गांव में है CSC आईडी तो आप कहीं दूसरे गांव से, मतलब आपके जो गांव है उससे थोड़ा दूसरे गांव में ट्राई कर दीजिए। वहाँ पर CSC आईडी नहीं है तो आप वहाँ से अप्लाई कर दीजिए। चाहे तो अपना काम आप गाँव से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अप्लाई करते समय आप लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड उस गाँव का डाल दीजिए। तो ये तो हो गई गाँव में बात। गाँव में आप दोस्तों ध्यान से सुनिए, एक ही CSC सेंटर होता है एक गाँव में। आप गाँव में ज़्यादा CSC सेंटर नहीं ले सकते, क्योंकि गाँव का जो एरिया होता है छोटा होता है, इसलिए ज़्यादा CSC सेंटर की जरूरत नहीं होती। अगर है तो आप चालू भी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वहाँ चलने भी वाला नहीं है। तो ये तो बात होगी गांव की दोस्तों। और अगर आप शहर में CSC सेंटर चालू करना चाहते हैं तो शहर में क्या क्राइटेरिया है CSC सेंटर शॉप जो है उसमें एक शॉप के और दूसरे शॉप के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, क्योंकि शहर में क्राइटेरिया की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें जो है डिस्टेंस की एक बात है कि आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो दोस्तों एक CSC सेंटर का और से दूसरे CSC सेंटर का डिस्टेंस लगभग 2000 मीटर के आसपास होना चाहिए। मतलब 2000 मीटर के आसपास होने, अगर आप लैंगिट्यूड वहाँ का डालते हैं 2000 मीटर के दूर का, अगर एक जगह CSC सेंटर है, ध्यान सुने, एक जगह CSC सेंटर, उस सेंटर से आप खोज कीजिए कि 2000 मीटर कहीं पे CSC सेंटर नहीं है या नहीं। अगर 2000 मीटर कहीं CSC सेंटर नहीं है तो वहाँ का आप लोग के लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड लोकेशन सब वहाँ का डाल सकते हैं। आपका अप्रूव होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप ध्यान से इस बात को ध्यान में रखिए कि आपको कम से कम मतलब 2000 के ऊपर ही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डालना है, जहाँ पे CSC सेंटर अब मौजूदा चालू है। उसके आसपास का कहीं लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड नहीं डालना चाहिए, उसमें से आपका CSC आईडी अप्रूवल होने में दिक्कत हो सकती है। तो आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ चुकी होंगी दोस्तों, कि आपको गांव में कितना CSC सेंटर ले सकते हैं, शहर में कितना जो है डिस्टेंस होना चाहिए, कितना अंतर होना चाहिए। तो आज की वीडियो कैसा लगे दोस्तों, और भी कोई आपके मन में क्वेश्चन है तो आपको हमें कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट में नहीं लिख सकते तो हमारे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल होती है, जैसे कि व्हाट्सअप डिटेल, ईमेल डिटेल, हम वो आप वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको जरूर किसी भी क्वेश्चन का जरूर आंसर दे देंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज बस बाय बाय।